सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 17 दिसंबर को एमपीपीएससी प्रीलिम्स है। एक बार फाइनल लिस्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैं लेके आई हूँ। करंट अफेयर्स की मैंने अलग से वीडियो बना दी है, वो आप लोग देख लेना। मैंने एक बार और ये लिस्ट बनाई थी, लेकिन उनमें से कुछ टॉपिक्स मिस हुए थे, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, तो मैंने एक बार फाइनल लिस्ट बना दिया और इसको जरूर फॉलो कर लेना। जिसने ल्यूसन के जो बॉक्सेज होते हैं वो मैं भी अभी आपको प्रूफ देके बताऊंगी कि ल्यूसन के बॉक्सेज आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अगर वो कर लिया और जितने भी मैं अभी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रही हूँ वो कर लिया, साथ में आप यूनिट 10 पूरे करने हैं, अच्छे से कर लिया, तो आराम से आप 80 क्रॉस करोगे आराम से। लेकिन शिद्दत से पढ़ने होंगे, जो टॉपिक्स मैं दूंगी वो शिद्दत से पढ़ने होंगे। मतलब एमपी जीके तो समझ लो आपको पूरी ही पढ़नी है, उनमें भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रही हूँ, वो करना है। साथ में ल्यूसन के बॉक्सेस निपटाने हैं और यूनिट 10 करना है अच्छे से, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले यूनिट 4 में क्या है, ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो उसमें क्या करना है अब, तो देखो इसमें सबसे पहले भंडारण, उत्पादन और स्थान क्षेत्र। अब किसका भंडारण, यानी खनिज, खनिजों का, जैसे कि चाहे वो अपने इंडिया लेवल पे हो, लाइक बॉक्साइड हो गया या फिर कोरंडम हो गया, जितने भी खनिज है, लौह अयस्क हो गए, सिंह भूमि जो झारखंड में है, तो मतलब कि कौन सा ऐसा क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है बहुत अच्छे से इंडिया लेवल पर भी। और इसी तरीके से खनिज के अलावा कृषि वाला टॉपिक बताऊंगी जब, उसको भी पढ़ना है। क्योंकि अभी हाल ही में जब अभी 2022 का एग्जाम हुआ था, तो अमेरिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि अमेरिका का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो खनिज में भी आपको ये क्षेत्र पढ़ने हैं, इंडिया लेवल पे भी और वर्ल्ड लेवल पे भी, इसी तरीके से कृषि का भी, ठीक है। फिर नदियां, अब मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि नदियां, आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो नदियों से भी, पर्टिकुलर सहायक नदियों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि फलाना सहायक नदी किस नदी तंत्र की है, या फिर फलाना नदी किसकी सहायक नदी है ना, इस तरीके से। तो आपको नदियाँ बहुत अच्छे से पढ़ना है, नदियों के किनारे बसे नगर पढ़ने हैं, उनमें बनी परियोजनाएं पढ़नी है, ठीक है। फिर कृषि का मैंने बता ही दिया है आपको कि कृषि में क्या क्या पढ़ना है। देन उसके बाद आपको पढ़ना है वन्य जीव एंड नेशनल पार्क। तो देखो ये इंडिया पे अच्छे से पढ़ना, नेशनल पार्क जितने भी जिनकी मतलब जो मेन है उनकी स्थापना पढ़ लेना, किस राज्य में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन से मतलब कि अभयारण्य की अगर बात करो तो कौन सा बहुत ज़्यादा ऐसा जानवर या किस एनिमल को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर महासागर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महासागर में देखो महासागर तो पढ़ने ही है, जो भी अपने महासागर है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। और साथ में जलधाराएँ जो होती हैं, है ना, अटलांटिक महासागर में कितनी जलधाराएँ है, गर्म जलधारा कौन सी है ना, इस तरीके से आपको जलधाराएं पढ़नी है, महासागर पढ़ना है। और जनांक की तो मैं बार बार कहती हूँ कि जनगणना से लिख के ले लो, 2-3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आपको जनगणना बहुत अच्छे से करनी है, उसमें एमपी की भी करनी है, इंडिया की भी करनी है, और थोड़ा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको वर्ल्ड लेवल पे करना है। लेकिन प्रायोरिटी की बात करो तो इंडिया और एमपी का मत छोड़ना, जनगणना बहुत अच्छे से करना। महाद्वीप सिर्फ आपको ल्यूसेंट का जितना भी दिया हुआ है, एशिया महाद्वीप हो गया, एशिया तो बहुत ही अच्छे से करना क्योंकि अपन भी एशिया महाद्वीप पे रह रहे हैं। फिर अमेरिका महाद्वीप करना, मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका कर लेना, मतलब ल्यूसेंट में जितना दिया है महाद्वीप वो कर लेना थ्योरी में, और साथ में ऑब्जेक्टिव कर लेना, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, पर्वत करने हैं, एमपी के पर्वत पठार करने हैं। इसी तरीके से इंडिया के पर्वत और पठार, कौन से पर्वत कहाँ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, कि कौन से पर्वत की किस पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचाई के पर्वत, मतलब बहुत सारे ऐसे पर्वत से रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं वो पढ़ना है, पठार पढ़ लेना है। फिर जल संधि और स्थल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा आपके पास नहीं है तो आप ल्यूसेंट से पढ़ो, जल संधि और स्थल संधि की कौन सी जल संधि किस 2 देशों को या फिर किन 2 स्थानों को जोड़ती है, किन, और है ना, इसी तरीके से स्थल संधि आपको पढ़ना है। तो ये अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट ना हो तो सिर्फ आप ल्यूसेंट पढ़ो और उनके ऑब्जेक्टिव लोग बहुत है, मोर देन इनफ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये टॉपिक्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है प्रायोरिटी लेवल पे। साथ में आपको क्या करना है, ल्यूसेंट के जो बॉक्सेज होते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी के हो, पॉलिटी को और हिस्ट्री, तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अभी दिखा देती हूँ। पहले ल्यूसेंट के जो बॉक्स है उनमें से 2 क्वेश्चन आए हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सिर्फ मैं 1-2 पेज में ही लेके आई हूँ, ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सीधे ल्यूसेंट के बॉक्स से आए हैं। और अगर ल्यूसेंट की बात करें तब तो पूछो ही मत, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले मैं वो आपको बॉक्स दिखा देती हूँ। देखो पहला कुछ क्वेश्चन ये था, भारत छोड़ो प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942। ये हालांकि क्वेश्चन डिलीट हो गया था, मतलब इधर उधर की चीज़ें हो गई थी थोड़ा सा। तो भारत छोड़ो ये महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। अभी एक और दिखाती हूँ मैं। एक दूसरा क्वेश्चन था नमक सत्याग्रह से रिलेटेड, ठीक है, 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो ठीक है 6 अप्रैल को शुरू हुआ था 1930 में, लेकिन जब नमक सत्याग्रह 12 मार्च से 5 अप्रैल तक उन्होंने नमक का कानून तोड़ा था, उसके बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल से शुरू हुआ था। तो ठीक है, इस तरीके से महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था, कौन सा, नमक सत्याग्रह, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन दिखाए। इसी तरीके से अगर आप एनालिसिस करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सीधे ल्यूसेंट से आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले मैं उन्हीं यूनिट्स का बना रही हूँ जो वीडियो बना रही हूँ और टॉपिक को कवर कर रही हूँ। सारे टॉपिक्स कवर होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं उनको कवर कर रही हूँ जो अभी लास्ट की जो वीडियो थी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनमें जो छूट गए थे, ठीक है। आपको इनको भी देखना और उस वीडियो को भी जाके देखना है, तभी दोनों आपके सभी टॉपिक्स क्लियर हो पाएंगे। अब देखो यूनिट 2 यानी कि हिस्ट्री है, उसमें देखो आपको क्या करना है, हिस्ट्री इंडियन की, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो शब्दावलियाँ सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, पढ़ क्या होता है, सार्थवाह क्या होता है, दीवान आरिज। अब देखो जो मुगल काल है, सल्तनत काल, उनके जो प्रशासनिक जो पद होते हैं, जैसे दीवान आरिज हो गया, और जो विभाग होते हैं
होते हैं, चाहे वो गुप्त काल के भी, आपको मौर्य काल, गुप्त काल, वैदिक काल, ये जितने भी प्रशासनिक विभाग है वो जरूर पढ़ लेना। और ये कोशिश करना, मैंने हालांकि इसमें लिखा नहीं है लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है वो, लेकिन आप कोशिश करना कि मुगल काल के और सल्तनत काल के बुक्स बहुत थोड़े से टफ पड़ जाते हैं, बट अगर कोशिश करोगे तो अगर हो जाए याद, मतलब कर पाओ तो कर लेना, बुक्स जरूर अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि बहुत डीप में क्वेश्चन आते हैं और आता ही आता है। फिर आपको स्वतंत्रता आंदोलन बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब स्वतंत्रता आंदोलन में देखो, पहले तो 1857 का रिवोल्ट पढ़ना है, कृषक आंदोलन पढ़ना है, जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए, नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, ये सब सिर्फ ल्यूसेंट से पढ़ लो, बहुत है, ठीक है। और स्वतंत्रता आंदोलन में पूरा आपको पढ़ना है कि मतलब कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारी चीज़ें, क्रिप्स मिशन कब आया है ना, क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे, इस तरीके से सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर गवर्नर जनरल, ये अभी 2022 का उठा के देखो तो आया था एक डलहौजी से रिलेटेड। इसी तरीके से गवर्नर जनरल ने जो भी महत्वपूर्ण उनसे रिलेटेड जो भी घटनाएं हुई हैं या फिर जो भी ऐसे कोई सुधार कार्य किए हैं अपने भारत में और उनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य हैं वो आपको रटने हैं, ठीक है। उपाय व सुधार, फिर और ल्यूसेंट के सभी चार्ट, हिस्ट्री के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ल्यूसेंट के सभी चार्ट, ठीक है। अब देखो यूनिट वाइज हो गया जो छूटे हुए थे, अभी मैं ओवरऑल एक देती हूँ, ठीक है, व्यू देती हूँ कि कौन कौन से आपके टॉपिक कवर होने चाहिए। एक विटामिन हो गया, विटामिन यानी कि विटामिन ए का अन्य नाम क्या है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, इसी तरीके से विटामिन ए में कौन कौन से स्रोत होते हैं, इसी तरीके से आपके सभी विटामिन के, विटामिन बी में जितने भी टाइप्स है, विटामिन B1 B2 है ना, B3, इस तरीके से उनके नाम होने चाहिए, वैज्ञानिक नाम आपको रटे होने चाहिए, उनकी कमी से होने वाले रोग आपको रटे होने चाहिए, उनकी खोज आपको रटे होने चाहिए। फिर आपको क्या करना है, देखो पारिस्थितिकी तंत्र बहुत अच्छे से करना है, क्या पारिस्थितिकी तंत्र, घटना चक्र से करना है, साथ में ल्यूसेंट से करना है, जैव विविधता, ये सब ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं, जैव विविधता करने हैं, प्रदूषण करने हैं ल्यूसेंट से, और पंचायती व्यवस्था ये बहुत अच्छे से करना है, पंचायती राज व्यवस्था इंडिया लेवल पे भी और मध्य प्रदेश के लेवल पे भी, और इनके जो आर्टिकल्स होते हैं 243 से 243O, 243P से 243ZG तक, ऐसे करके जो भी पंचायती राज व्यवस्था का कि सभी आर्टिकल्स और साथ में क्या प्रावधान किए गए हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जनगणना मैंने पहले भी बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद पढ़ने हैं क्योंकि अभी आप 2022 का पेपर देखोगे 3-4 अनुच्छेद आए थे और बहुत नॉर्मल, अगर किसी को अनुच्छेद नॉर्मली रटा हुआ होगा तो 3-4 क्वेश्चन तो उसके लिए बोनस हुआ होगा, तो अनुच्छेद आपको रट लेने हैं, ठीक है। और आयोग जो हमें जो 15 आयोग दिए हुए हैं लास्ट के यूनिट 10 में, उनके जितने भी उनसे रिलेटेड जो भी अनुच्छेद है, लाइक निर्वाचन आयोग 324 से 329, 324 में क्या है, 325 में क्या है, 326 में क्या है, ठीक है। इस तरीके से कैग में मतलब कि जो नियंत्रक है महालेखा परीक्षक है, उनके 148 से 151 तक है, तो उनसे रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं, तो सबसे पहले तो आयोग से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं आर्टिकल से उनको रट लेना। उसके बाद आप एक्स्ट्रा करो कि जैसे संसद में 79, 80, 81 इसमें संसद का है ना, संसद का उल्लेख किया गया है, इसी तरीके से मंत्रिपरिषद का उल्लेख इस अनुच्छेद में किया गया है। भारत और राज्य और केंद्र के जो संबंध होते हैं, चाहे वो वित्तीय संबंध हो, चाहे वो प्रशासनिक संबंध हो, तो किस अनुच्छेद में, तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं। फिर आपको क्या पढ़ना है, तो ई कॉमर्स बहुत अच्छे से, और अनुच्छेद के साथ आपको संशोधन भी पढ़ना है, मैं लिखना शायद भूल गई पर संशोधन एक बार ऊपर देख लेना। तो ई कॉमर्स पढ़ना है बहुत अच्छे से, रोबोट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आएंगे ही आएंगे इनसे क्वेश्चन, रोबोट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, तो AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप पढ़ लेना, निर्माण से भी पढ़ लेना, और जहाँ से मिले, चाहे वो कबीर पब्लिकेशन की मैंने ऑब्जेक्टिव भी डाली है अपने ग्रुप में, स्टडी विद प्राची परिहार टेलीग्राम चैनल पर, और जहाँ से भी मिले आपको पढ़ लेना, ओके। अब देखो फिर और क्या पढ़ना है, RBI पढ़ना है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, कितने सदस्य होते हैं, इनकी संरचना, सारी चीज़ें, संविधान सभा मैंने PDF भेज दिया, बहुत अच्छे से पढ़ना, 1935 1935 बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और नदियाँ मैंने पहले ही बता दिया, पढ़ लेना। जनजातियाँ मैं जल्दी लिस्ट ले करवा रही हूँ क्योंकि टाइम आपका भी ना खराब हो, मेरा भी। जनजातियाँ पढ़ना, और जनजातियों में उप जनजातियाँ जरूर पढ़ लेना, और इनके जो सांस्कृतिक जितने भी नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, लोक गान, ये सब पढ़ लेना। कला व संस्कृति में लोक नृत्य पढ़ना है आपको, लोक नाट्य पढ़ना है, लोक गान पढ़ना है, और लोक चित्रकला, ये चारों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। फिर आपको संस्थान पढ़ने, तो संस्थान आपको MP के जितने भी संस्थान हैं, MP की कोई भी बुक होगी तो बॉक्सेज रूप में दिए जाते होंगे, वो पढ़ लेना। साथ में आपको ल्यूसेंट की विविध पढ़नी है संस्थान में, है ना, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं। MP के उत्सव पढ़ लेना, हिस्ट्री पढ़ लेना MP की पूरी, परियोजनाएं पढ़ लेना, योजना पढ़ लेना, खनिज और कृषि, ये मैंने MP को बता दिया। और महारत्न कंपनियां जरूर पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि महारत्न कंपनियां अभी जो लेटेस्ट बनी उसका पढ़ लेना, कब उसकी स्थापना हुई, और बहुत बाकी कुछ चीज़ें महारत्न कंपनियों में पढ़ लेना, कितनी संख्या है ना। उसके बाद और अगर MP की बात करो तो MP की जलवायु बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है, जलवायु पढ़ लेना। नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, देखो MP को छोड़ना ही नहीं है, पढ़ लेना, लेकिन उसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं बता रही हूँ। MP के दिवस पढ़ लेना, क्योंकि जो लेटेस्ट में कोई ऐसा दिवस घोषित किया जाता है कि इस दिन को जनजाति विमुक्ति दिवस या फिर कोई भी ऐसा दिवस मनाया जाएगा अब से, तो वो जरूर आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ये विमुक्ति जाति दिवस 2021 में आया हुआ था, तो आपको देखो
क्वेश्चन पेपर जब प्रीवियस करके देखोगे ना तो वो आपको अपने आप समझ आएगा कि हाँ किस टॉपिक से क्या चीज़ें पढ़नी है, और वही काम मैं आपको करके दे रही हूँ तो आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर जनजातीय व्यक्तित्व तो पढ़ना ही पढ़ना, क्योंकि जरूर आएगा। टांटिया भील हो गया, और गोंड के साथ साथ जितने भी जनजातीय व्यक्तित्व हैं वो सब पढ़ना है। फिर प्राचीन नाम पढ़ने हैं, जैसे कि सांची का प्राचीन नाम क्या है, दमोह का प्राचीन नाम, जबलपुर का, मंदसौर का, है ना, इस तरीके से। फिर साहित्यिक रचनाएं आती जरूर है पर पढ़ना मत, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा और एक ही आएगा, पर अगर हो टाइम तो पढ़ लेना, ठीक है। राज्यपाल पढ़ना बहुत अच्छे से, किस तरीके से, क्रमानुसार कि पहले राज्यपाल, फिर दूसरे, फिर तीसरे, और हर राज्यपाल में के समय काल में कुछ अगर कोई विशेष घटना रही हो, जैसे कि पहला मध्य प्रदेश में आपातकाल कब लगा तो किस राज्यपाल के समय में, इस तरीके से। मुख्यमंत्री भी आपको पढ़ना है क्रमानुसार, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष भी पढ़ना है, और न्यायाधीश बहुत अच्छे से पढ़ना, आते ही आते क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ आता है, डीप में आता है, ठीक है। फिर और आपको क्या पढ़ना है, इंटरनेट करके जो यूनिट 9 में है वो पढ़ना, और अभिलेख भारत का और मध्य प्रदेश के जितनी भी अभिलेख है, चाहे वह मौर्यकालीन हो, गुप्तकालीन हो, जितनी भी अभिलेख पढ़ने हैं, और इंडिया लेवल पर भी, ठीक है। और यूनिट 10 की बात करें तो सभी के सभी आयोग आपको पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होता है। फिर उसके बाद बात करूँ विविध की, तो देखो ल्यूसेंट की विविध आपको पढ़नी है, वो 5 से 6 पेज होंगे, उनको पढ़ना है, और उनमें मैं टॉपिक बता देती हूँ। संस्थान पढ़ना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। अब देखो ये 2022 का क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, हालांकि ये भोपाल में है, 1982 में स्थापना की गई, जिसकी एमपीजी की अच्छी दी होगी, पक्का सही करके आया होगा, लेकिन ये ल्यूसेंट के विविध में भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर देश व प्रदेश की पहली महिला पुरुष घटना स्थान, मतलब देश में भी और विदेश में भी पहले जैसे कोई महिला रही हो, मतलब ल्यूसेंट का आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है, फिर जितने भी संस्थाएं होती हैं उनके हेडक्वार्टर, उनके स्थापना वर्ष, और उनके, मैं लिखना भूल गई, उनके जितने भी सदस्य होते हैं कि अभी कितने सदस्य हैं, WHO में अभी कितने सदस्य हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने मतलब भारत उनका सदस्य है कि नहीं, या फिर कब भारत कब सदस्यता ग्रहण की भारत ने, ठीक है। और खेल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक मिनट, खेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट, मतलब कि ल्यूसेंट में जो खेल विविध वाले क्वेश्चन में जो खेल का स्टैटिक दिया है वो तो पढ़ लेना, रट लेना, प्लस करंट अफेयर्स पढ़ना। अब देखो अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि हमारी इंडिया ने लगातार सेमीफाइनल तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो वर्ल्ड कप नो डाउट बहुत अच्छे से पढ़ लेना। मैन ऑफ द मैच किसको मिला, बाकी सारी चीज़ें जो भी होती हैं मतलब वर्ल्ड कप में, वो पढ़ लेना। फिर एशिया कप पढ़ लेना, ठीक है, ओलंपिक्स पढ़ लेना, विक्रम पुरस्कार अपने MP के पढ़ लेना, एकलव्य पुरस्कार, इनके स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ने हैं, विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब हुई, ठीक है, और कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है, और अभी लेटेस्ट में कितने कितने लोगों को क्या दिया गया है, और कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो विक्रम, एकलव्य, द्रोणाचार्य पुरस्कार वगैरह देना है, देखना है। फिर दिवस, यानी कि जल दिवस कब मनाया जाता है ना, और मधुमेह दिवस कब मनाया, इस तरीके से दिवस पढ़ने हैं। साथ में उनके कुछ जो इंपॉर्टेंट, जैसे साइंस डे मनाया जाता है ना 28 फरवरी को, तो उसकी थीम, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डेज होंगे जिनकी थीम भी आपको पढ़नी है, स्पेशली जो पर्यावरण से रिलेटेड हो या फिर साइंस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनकी थीम जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और दिवस पढ़ लेना अच्छे से, वर्ष पढ़ लेना, जैसे कि अभी आया था ना कि 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया, तो इस तरीके से आपको वर्ष पढ़ लेना। और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, मैकमोहन रेखा हो गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो गया, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में है, ठीक है। इसी तरीके से जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ये सब विविध में आपको दी हुई है बहुत अच्छे से, तो आपको ये पढ़ना है। आप कुछ चीज़ें सुनो, देखो टाइम बहुत कम बचा हुआ है, बहुत ही कम, मतलब 20 दिन से भी शायद कम बचा है, तो आपको अब स्मार्ट खेलना पड़ेगा, सिर्फ इतनी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने दिए हैं वो पढ़ना है बहुत अच्छे से। MP के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, MP आपको बिल्कुल, क्योंकि MP ना सब ऐसे जुमा पे होती है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे तुरंत जवाब आता है, तो आप अगर जो क्वेश्चन सबसे आते हैं और अगर वो गलत करोगे तो पीछे हो जाओगे, तो MP आपको रट लेना बहुत अच्छे से। अभी भी टाइम में 15 दिन भी अगर बचे होंगे तो MP आपको रटी जा सकती है, बहुत ईजी है, ठीक है। यूनिट 10, एक आयोग आपको ऐसे फिंगर टिप्स पे रटे होने चाहिए। यूनिट 10 बहुत अच्छे से करना, MP बहुत अच्छे से कर लो। ल्यूसेंट अगर आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो, हालांकि मैं 1.5 महीने से चिल्ला के बोल रही हूँ कि भाई ल्यूसेंट पढ़ लो अच्छे से, अगर उसके बाद भी आपने नहीं पढ़ा है तो फिर उसके सिर्फ बॉक्सेस देखो, बॉक्स फॉर्म में जितने भी इंपॉर्टेंट आपको जानकारियाँ दी गई हैं उनको रट्टा मारो, नोट्स बनाओ, मतलब रट्टा मारो, फिर लिख के उसको देखो, और 3-4 बार अगर रिवीजन करोगे तो आपको याद रह जाएगा, जब आप ऑप्शन देखो तो आराम से सही करके आओगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, ठीक है। और अभी टाइम है, अच्छे से पढ़ो, एकदम कूल होकर पढ़ो, मेहनत तो करना ही है, साथ में स्मार्ट वर्क करना है। आई होप वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ कमेंट करके बताया करो वीडियो कैसी लगी, लाइक करना ना बोलो, सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।